मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। पीओके में जो हालात हैं वो शहबाज सरकार के कंट्रोल से अब बाहर जा रहे हैं अनुज माथुर सर, और अब नतीजा ये आ गया है कि पीओके के पलंदरी इलाके में तो लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर दिया है। यानी ये तो सीधे सीधे आजादी के लिए मरमिटने वाली बात हो गई। लोग कह रहे हैं गुलाम बनना पसंद नहीं, भले ही जान चली जाए, भले ही जेल में डाल दो। बिल्कुल रचना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं आज, ये बहुत एकदम आज की बात नहीं, काफी समय से जब आप किसी को दमन से दबाते रहोगे, उसके अधिकारों से उसको वंचित करते रहोगे, फोर्स के इस्तेमाल से वहां पर आप अपना आधिपत्य जमाते रहोगे और उनको बुनियादी सुविधाओं से वंचित करोगे, तो एक ना एक दिन वो घड़ा फूटेगा। अब मैं आपको वजह बताता हूं कि क्यों वो खुल के सामने आ रहा है। आज 370 हटने के बाद जिस प्रकार कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारे पास है, पूरा कश्मीर हमारे पास है, ये मैं हर बार कहता हूं आपके चैनल पे, कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारे पास है उसकी वो प्रगति देख रहे हैं, उसमें वहां डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें वहां किस प्रकार से आज करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, उस जगह पर पर्यटक आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे वहां डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, ट्रेन पहुंच गई हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, वहां के लोग खुद बढ़ चढ़ करके इलेक्शंस में, मैं वहां रहा हूं करीबन 18 साल कश्मीर में, आप देखें कि वो कभी कभी कश्मीर के लोग असेंबली में और पंचायत के इलेक्शंस में हिस्सा लेते थे, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम होती थी, क्योंकि वो अपने आप को कहते थे कि हम अलग प्रकार से सोचते हैं। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश से ज्यादा मतदान हुआ है कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन में। तो ये तमाम चीजें उनको नजर आ रही हैं और अब उनको नजर आ रहा है कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में थर्ड रेट सिटीजन रहने के लिए नहीं है। इस वजह से वो बाहर निकल करके आ रहे हैं और वो अपना आवाज उठा रहे हैं। और अब आप ये मान के चलें कि ये चीज लंबी चलने वाली है और वो दिन मेरे हिसाब से रचना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। जब ये लोग पूरी आजादी की बात मांग करेंगे, भारत के साथ विलय करेंगे, हाँ। मोदी को ऑलरेडी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें नेता मोदी जैसा चाहिए। तो आप ये देखिए, स्टेबिलिटी पिछले काफी वक्त से इनफैक्ट ये मांग उठ रही थी, लेकिन चुनाव के दौरान ये जो मांग है ये बहुत तेजी से उठी। और जब यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शन के दौरान प्रचार चल रहे थे, उस दौरान वहाँ नारे चल रहे थे, यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, वहाँ पीओके के लोगों की बड़ी नजरें थी कि भाई इस बार भारत में किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि उम्मीदें थी कि अगर मोदी सरकार रिपीट होगी तो मोदी सरकार ही है जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है और मोदी सरकार ही है। पीओके के लोगों को ये उम्मीद कि भारत में विलय हमारा हो जाएगा और मोदी जैसा नेता चाहिए, ये मांग तो पिछले काफी वक्त से वहाँ सुनी जा रही है। मेजर शाह, क्या पाकिस्तान ये जान गया है कि पीओके हाथ से जाने वाला है, इसीलिए ये बौखलाहट कि भारत में रह रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, या ऐसी कोशिश कर रहा है? रचना जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। पाकिस्तान को ये सिक्स सेंस हो गई है, उनको ये समझ हो गई है कि पीओके अभी उनके हाथ से जाने वाला है। अगर हम एक तरीके से फोर्स में नहीं लेंगे कोई बात नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड में आके हमारे से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी जाएंगे। पाकिस्तान को बौखलाहट इसके बारे में 100% हो गई है। अभी जो जेल भरो आंदोलन चल रही है पाकिस्तान में, हजारों, क्योंकि हजारों पलंदरी पीओके में जो पड़ता है, पलंदरी से लेके कितने लोग इलीगल अरेस्ट, जो जिसने भी हड़ताल करी, प्रोटेस्ट किया, उसको अंदर कर रहे हैं ये लोग। तो लोग कह रहे हैं नहीं, इनकी डिमांड है, इनको जो इलीगल अरेस्ट है उनको निकालना चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उनकी मिलिट्री है, उनके खिलाफ। अच्छा, आपने कहा हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। एक ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर।